स्पेन जो आजकल दुनिया का पार्टी कैपिटल है, लेविश क्लब, बिगेस्ट डांस पार्टीज, ड्रग्स कल्चर एंड वाई नॉट। लेकिन क्या आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 600 साल पहले पूरा स्पेन मुसलमानों के कंट्रोल में था और ये कंट्रोल 800 साल तक जारी रहा और आज इसी स्पेन में मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि 800 साल के मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई? ये कहानी है मुसलमानों की मुसलमानों से गद्दारी की। 711 AD में मुस्लिम जनरल तारिक बिन ज़ियाद उमैद खलीफा वल्द वल्स के आर्डर पर नॉर्थ अफ्रीका के शहर क्यूटा से अपनी आर्मी के साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके जिब्राल्टर स्पेन में लैंड करते हैं, जहां इनका सामना किंग रोड्रिक की काफ़ी बड़ी फौज से होता है। किंग रोड्रिक की आर्मी देखकर तारिक बिन ज़ियाद की फौज के हौसले ख़त्म हो जाते हैं और ये वापस जाने की ख्वाहिश करते हैं। इसी दौरान तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उर्दू की आज भी एक कहावत बहुत मशहूर है, यानी कश्तियाँ जला के जाना। तारिक बिन ज़ियाद अपनी सारी शिप्स को आग लगा देता है और अपनी फौज को कहता है कि तुम्हारे पीछे समुंदर है और आगे दुश्मन, कहाँ जाओगे? अब क्योंकि तारिक की फौज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो यही फौज अपने से ज्यादा बड़ी किंग रोड्रिक की फौज को आराम से हरा देती है। इस जंग के बाद मुसलमान पूरे स्पेन पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मुस्लिम ने स्पेन को फतह करने के बाद इसकी डेवलपमेंट पर बहुत तेजी से काम स्टार्ट किया, एक्चुअली ओन मदीना मॉडल, और देखते ही देखते स्पेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन गई। लेकिन यहाँ पर आबाद जूस और क्रिश्चियन की ना तो प्रॉपर्टीज छीनी गई और इन्हें मुसलमानों जैसी राइट्स क्यूल भी दिए गए, और यही मुस्लिम स्पेन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। क्योंकि लिविंग इन्वायरमेंट पीसफुल था तो हुक्मरानों ने सारी एनर्जी और पैसा यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स डेवलपमेंट में लगा दिया ताकि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। बाकी मुस्लिम दुनिया ने जब स्पेन की तरक्की देखी तो बहुत नॉन वेल साइंटिस्ट, फिलोसफर और आर्टिस्ट ने स्पेन की तरफ हिजरत की और इस जमाने के काफ़ी बड़े नाम स्पेन की वजह से सामने आए, जैसे अल-ज़हरावी, जिन्होंने मेडिकल के शोबे में बहुत काम किया और सर्जरी, फार्माकोलॉजी, मेडिसा थीस पे मल्टीपल बुक्स लिखी, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की तरक्की की बुनियाद रखी। इसके अलावा इब्न जोहर, जिन्हें वेस्ट एवन जोर के नाम से जानता है, इनके काम को आज भी मेडिकल के शोबे में बहुत अहमियत हासिल है। स्पेन देखते ही देखते बिलियन आर्किटेक्टर्स, साइंस, फिलोसफी का मरकज बन गया। हमरा राज में आज भी जाएं तो दीवारों पर लिखा नजर आएगा, ला गालिबे इल्लल्लाह, यानी देयर इज नो पावर बट अल्लाह। यही मुस्लिम्स के ग्रुप की फौज की वजह बनी। जब तक मुसलमान फोकस थे तो बिल्ड मॉडल ऑफ मदीना फॉर इस्लाम, तब तक स्पेन फ्लोरिश करता रहा। मगर जैसे ही इनका फोकस शिफ्ट हुआ ऑन दुनिया, अल्लाह टुक अवे स्पेन। मुसलमानों की हिस्ट्री बताती है कि जहाँ भी मुस्लिम का डाउनफॉल हुआ है वहाँ जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, और यही स्पेन में भी हुआ। इस वक्त के हुक्मरानों ने अपने थ्रोन के लिए आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। सोमत शोर के ये हुक्मरान दुश्मन से ट्रीट करते और उनके साथ मिलकर मुसलमानों पर अटैक करते। देखते ही देखते एक एक करके स्पेन के इलाके मुसलमानों के हाथों से जाना शुरू हो गए एंड सिर्फ ग्रेनाडा रह गया जो मुस्लिम स्पेन गिरने के 50 साल बाद मुसलमानों के हाथों से निकल गया। अगर हम गौर करें तो आज 2024 में भी मुसलमानों का यही सीन चल रहा है। मुसलमान आपस में लड़ने से नहीं थकते तो ऑफ कोर्स दुश्मन हम पे गालिब हैं। क्या मुसलमान वापस अपना रूज हासिल कर सकेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।